दोस्तों नमस्कार। जब से लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी शुरू हुई है, इसकी सुगबुगाहट जब से शुरू हुई, तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा गढ़ दिया और हर जगह पे, चाहे वो संसद के भवन के अंदर हो, संसद भवन के बाहर हो, किसी पब्लिक रैली में हो, रोड शो कर रहा हो, कोई इंटरव्यू दे रहा हो, हर जगह पर वो नारा बोल रहे हैं। और वो नारा क्या है कि अब की बार 400 पार। और इसी चीज़ की झलक हिंदुस्तान के कुछ सर्वेस निकल करके आए हैं, कुछ टीवी न्यूज़ के सर्वे कुछ निकल करके आए हैं, जहां पर इसी चीज़ की झलक देखने को मिल रही है। और ये भी जो भी सर्वे हैं, ABP वोटर सर्वे है, टाइम्स ETG का सर्वे है, TV9 भारतवर्ष का सर्वे है, इंडिया TV प्लस CNX का सर्वे है, NDTV का है, पोल ऑफ पोल्स, इन सभी को देखने के बाद एक पैटर्न इसमें नज़र आता है। और वो पैटर्न ये है कि तमाम सर्विस के अंदर जो बीजेपी है उसको 350 प्लस सीटें देने की कोशिश की गई है, और कुछ में तो 393 तक गया हुआ है। जैसे कि इंडिया TV प्लस CNX का जो सर्वे है, उसमें NDA को, जो बीजेपी के गठबंधन है, उसको 393 सीट्स देने की बात की गई है। तमाम जो सर्वे हैं, चाहे टाइम्स नाउ ETG का हो, ABP वोटर का सर्वे हो, या फिर TV9 भारतवर्ष का सर्वे हो, सभी के अंदर जो है 350 नहीं बल्कि 360 से ऊपर देने की बात इसमें की गई है। और जो NDTV का पोल ऑफ पोल्स जो है, उसमें जो इंडिया गठबंधन और जो NDA है उसको किस तरीके से सीटें दी गई कि यहाँ पर भी जो इंडिया अलायंस है उसको 372 सीटें दी गई है, जो इंडिया गठबंधन है उसको 122 सीटें दी गई और अदर्स को 49 सीटें दी गई। और इस तरीके से कुल जो है 543 बनती है, जिसके लिए कि इस बार 2024 का लोकसभा का चुनाव हो रहा है। लेकिन ये जो सर्वे हैं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा आंकड़ा को लेकर के बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत मैं महसूस नहीं करता हूँ, है ना। एक मोटा मोटा आइडिया मैंने आपको ये चीज़ बताया, शेयर किया कि इस तरीके की इनका एक रुझान है कि ये क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसका हकीकत से कितना संबंध है, इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय कि इन सर्वे एजेंसियों के आंकड़ों में उलझने के, ठीक है। सबसे पहले कि इनका जो सर्वे को प्रिपेयर करने का जो तरीका होता है, कंडक्ट करने का जो तरीका होता है, वो क्वेश्चनेबल है। उसके ऊपर एक बिग क्वेश्चन मार्क है कि ये लोग कैसे तैयार करते हैं, है ना। इनको ये जितने भी चैनल्स हैं, ये सारे के सारे जो चैनल्स हैं वो सत्ता पक्ष के साथ सुर में सुर मिलाने वाले चैनल्स हैं। पहली बात तो जो सत्ता पक्ष से जो आदेश आता है कि भैया आप जो सर्वे दिखाएंगे वो सर्वे इस लाइन पर होना चाहिए, समझ रहे हैं, और ये लोग उसी चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी मैं तो ये कहूँगा कि ये जो हैं उस मार्क पर नहीं गए हैं, क्योंकि मोदी जी तो 400 पार कह रहे थे, तो इन लोगों को कायदे से 400 प्लस देना चाहिए था, 410, 405, 415 देना चाहिए था। लेकिन सभी के सभी जो 400 से नीचे ही हैं। पता नहीं ऐसी कौन सी इनकी मजबूरी रही होगी कि ये 400 क्रॉस नहीं किए हैं। लेकिन फ़िलहाल ये क्या ये मैसेज देना चाहते हैं, ये जो सर्वेज हैं, है ना, ये सोसाइटी के अंदर, हमारे देश के अंदर जो लोग हैं उनको एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए मोदी जी जो बोल रहे थे कि अब की बार 400 पार, ये सर्वे भी वही चीज़ बोल रहे हैं, एकदम उसी के करीब बोल रहे हैं। कोई 375 दे रहा है, कोई 393 दे रहा है, कोई 372 दे रहा है, कोई 365 दे रहा है, समझ रहे हैं। यानी कि जो मोदी जी बोल रहे हैं वो एकदम सही बोल रहे हैं। ये चीज़ नैरेटिव ये सेट करने की कोशिश इन सर्वे एजेंसियों के द्वारा, इन TV चैनल्स के द्वारा की जा रही है। दूसरी तरफ कि जो अपोजिशन के जो लोग हैं, यानी जो इंडिया अलायंस के जो समर्थक हैं, खास करके नेता की बात मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि नेता जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको हकीकत पता होता है, उनको नरेंद्र मोदी या ये जो सर्वे एजेंसियाँ हैं वो बेवकूफ़ नहीं बना सकती हैं। लेकिन जो जनता होती है, जनता कई बार गुमराह कर ली जाती है, कई बार ये एजेंसियाँ जनता को भरमाने में सफल हो जाती हैं, है ना। और इसीलिए ये चीज़ें की जा रही है कि जनता के अंदर एक ये मैसेज दिया जाए कि मोदी जी जीत रहे हैं। और इससे क्या होगा कि जो इंडिया अलायंस के जो सपोर्टर हैं वो
होपलेस हो जाएंगे, है ना कि अरे भाई ग्राउंड पर तो कुछ और दिख रहा है ना, और ये सर्वे एजेंसी में इतनी इतनी सीट दिखा रहे हैं, मतलब क्या है भाई, सच में मोदी जीत रहा है क्या? समझ रहे हैं? ये माइंड गेम खेलने की कोशिश से की जा रही है बीजेपी के द्वारा, और ये तमाम जो गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स हैं और जो सर्वे एजेंसियाँ हैं उनके द्वारा। हकीकत जो है वो कुछ और है। हकीकत क्या है उसकी शुरुआत चलिए करते हैं उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद से। आपको पता है कि गाज़ियाबाद के अंदर राहुल गांधी और अखिलेश यादव का एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें कि राहुल गांधी ने एक बात कही कि पहले मतलब 15-20 दिन पहले तक मुझे ऐसा लगता था कि बीजेपी को 180-85 सीट आ सकती हैं, लेकिन अब जो सीन है वो चेंज हो चुका है। अब ऐसा मुझे लगता है कि बीजेपी 150 के आसपास सिमटने वाली है इस 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर। और देश के अंदर जितने भी तमाम आप देखेंगे कि जो स्वतंत्र पत्रकार हैं और जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, जा कर के ज़मीन पर जगह जगह घूम रहे हैं, उनका भी आकलन यही है कि 150, 200, 210, 20 इससे ज़्यादा बीजेपी की जाने की उम्मीद कतई नहीं है। समझ रहे हैं? रीज़न क्या है इसके पीछे? इसके पीछे रीज़न ये है कि अभी CSDS का एक सर्वे आया था मुद्दों को लेकर के कि इस देश में लोगों के लिए मुख्य मुद्दे क्या हैं, और उसमें जो टॉप दो कैटेगरी थे, एक महंगाई था और एक बेरोज़गारी था। बेरोज़गारी को 27% लोगों ने मुद्दा बताया था और महंगाई को 23% लोगों ने बताया था। मतलब दोनों को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो 50% हो जाएगा, यानी कि हिंदुस्तान के 50% लोगों के लिए बेरोज़गारी और महंगाई मुद्दा है इस चुनाव में। समझ रहे बात? तो फिर कैसे जो है लोग बीजेपी के लिए इतना वोट कर देंगे जब बेरोज़गारी और महंगाई दोनों ही मुद्दे पर बीजेपी फ्लॉप है। मोदी जी बेरोज़गारी और महंगाई के ऊपर बात नहीं करते, उसके ऊपर लोगों से वोट अपील नहीं करते हैं, तो कैसे इनकी इतनी सीटें आ जाएंगी? ठीक है। दूसरी तरफ यह है कि देश के तमाम हिस्सों में, साउथ को तो छोड़ ही दीजिए, साउथ में तो बीजेपी पूरी तरीके से साफ़ है। नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया के तमाम ऐसे स्टेट्स हैं जो बड़े स्टेट्स हैं या छोटे स्टेट्स हैं, वहाँ पर बीजेपी के जो नेता हैं उनको भगाया जा रहा है, प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, उनको भगाया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि बीजेपी पार्टी छोड़ करके और कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं या कोई और पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत से ऐसे नेता हैं जिनको टिकट दे दिया गया, फिर भी वो टिकट वापस कर दिए कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर पार्टी जीत रही है, इतने बम्पर तरीके से जीत रही है, तो क्यों नहीं कोई उस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहेंगे? क्यों वो पार्टी को छोड़ करके जा रहा है कांग्रेस के साथ, जब कांग्रेस इतनी कमज़ोर स्थिति में है? तो है ना। तो ये चीज़ें तो, ये सवाल तो दिमाग में आता है और आना स्वाभाविक भी है, क्योंकि ग्राउंड पर तो यही हो रहा है। बिहार के अंदर गया का जीतनराम मांझी 19 तारीख को चुनाव होना है, जहाँ पर अमित शाह गए थे, वहाँ पर उनका विरोध हुआ। मेरठ के अंदर उत्तर प्रदेश में आपको मैं रिसेंट एग्जांपल्स दे रहा हूँ। जो अरुण गोविल हैं, जो रामायण में राम का रोल किए थे, उनको किस तरीके से उन लोगों ने मुर्दाबाद का नारा दे करके और अरुण गोविल वापस जाओ का नारा दे करके वहाँ से खदेड़ दिया था, बेइज्जत कर दिया था। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये सबको पता है। गुजरात के अंदर, और गुजरात से लेकर गुजरात जो कि मोदी जी का गृह राज्य है, वहाँ पर किस तरीके से क्षत्रियों का महापंचायत हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर खास करके किस तरीके से क्षत्रियों का महापंचायत हो रहा है कि इस बार हमको बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देना है ना। करणी सेना के जो प्रमुख हैं उनके पगड़ी को कैसे गिरा दिया गया, ये पूरे देश ने देखा। और क्षत्रिय समाज इससे कितना आहत है, ये भी पूरा देश देख रहा है। और वो लोग इसीलिए इस चीज़ का ये कसम खा रहे हैं, ये प्रण ले रहे हैं कि हम लोग इस बार बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, नरेंद्र मोदी को वोट नहीं करेंगे। तो वोट कर कौन रहा है बीजेपी को? देश के अंदर युवा बेरोजगारी से परेशान है, किसान अपनी किसानी व्यवस्था से परेशान है, जो नौकरी करने वाले, सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं वो अपने चीज़ों को लेकर परेशान है कि उनको पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम उनको नहीं मिल रहा है ना। देश के तमाम जो छोटे उद्योगी हैं, छोटे व्यापारी हैं, वो GST के वजह से परेशान हैं। जो छात्र हैं, जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वो पेपर लीक से परेशान है, नौकरी नहीं है, पेपर लीक हो जाता है, उस चीज़ से परेशान है। तो हर कोई परेशान है, तो फिर ये सीटें कहाँ से आ रही हैं, है ना, सवाल वाली बात। दूसरी चीज़ ये है, आप इसको भी समझिए कि एक तरफ ये जो लोग हैं, जो बीजेपी के जो लोग हैं, वो
इतनी सीटों का दावा कर रहे हैं कि हम इतनी सीटें लेकर के आ रहे हैं, इतनी सीटें लेकर के आ रहे हैं, है ना। दूसरी तरफ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और ध्यान देने वाली बात है कि जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें बीजेपी ने अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। मतलब बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बीजेपी क्लीन स्वीप कर चुकी है। जैसे कि आप मान लीजिए कि बिहार है, 40 में से 39 सीटें जीत गई। दिल्ली है, 7 में से 7 सीटें जीत गई। उसी तरह से राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमाम ऐसे जगह पे जहाँ पर कि फुल में से फुल मार्क 10 on 10 मतलब बीजेपी जीत गए। तो आप एक बात बताइए कि क्या अब बिहार के अंदर 39 सीटें जीत गए 40 में से, तो क्या बिहार के अंदर 45 लोकसभा की सीटें हो जाएंगी? क्या बिहार के अंदर 50 लोकसभा की सीटें हो जाएंगी? कि इनकी सीटें 303 से बढ़ करके और 350 और 370 हो जाएंगे, है ना। सीटें तो लोकसभा की उतनी ही है और मैक्सिमम प्रदर्शन आप कर चुके हैं 2019 के अंदर। और 2024 में जो स्थितियाँ हैं वो बिल्कुल मोदी जी के और बीजेपी के एकदम प्रतिकूल हैं, क्योंकि तमाम मुद्दों पर यहाँ पर मोदी जी घिरे हुए एक से बढ़ कर के एक खुलासे हो रहे हैं। चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हो, चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे बेरोजगारी की जो चरम स्थिति है, जो कमर तोड़ महंगाई जिस तरीके से लोग अपने तमाम चीज़ों को लेकर के परेशान हैं। तो कैसे ये जो सर्वे एजेंसियाँ हैं, ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं, वो इतना सीट दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? इसका आधार क्या है? इसका ग्राउंड क्या है? इसके पीछे लॉजिक क्या है? ये जो है वो समझना किसी के बस का नहीं है। जाहिर तौर पर ये जो है इन सब चीज़ों के पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि लोगों के अंदर एक ऐसा भर दो भाव कि मोदी जी जीत रहे हैं। लोगों के दिमाग को मैनिपुलेट कर दो, है ना। उनके एक तरीके से मनोवैज्ञानिक स्तर पर उनको हतोत्साहित कर दो। अरे भाई, इतना कुछ हो रहा है फिर भी जीत रहा है मोदी। सहारनपुर में रैली हुआ, लाखों की संख्या में प्रियंका गांधी वहाँ रैली कर रही थी। 4-5 लाख से अधिक लोग उस रैली के अंदर आए हैं, जो कि 19 तारीख को चुनाव होना है ना। तो सारा जो स्थितियाँ है वो नरेंद्र मोदी के प्रतिकूल है और इंडिया अलायंस के साथ खड़ा है, इंडिया अलायंस के पक्ष में खड़ा है। तो फिर कैसे जो है इस तरीके से सीटें देना ये पॉसिबल है? ये अंत में मैं यही कहूँगा, मतलब कि ये जो सीटें हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको, देश की जो जनता है उनको दिग्भ्रमित करने के लिए इस तरीके के ये षड्यंत्र प्रपंच रचे जा रहे हैं और इसमें लेस मात्र भी सच्चाई नहीं है। इनको ज़बरदस्त तरीके से नुकसान होने जा रहा है, सच्चाई तो है। और अभी पिछले कुछ समय से जो एक चीज़ चल रहा है अंगाहे बगाहे, मतलब कई सारे ऐसे बीजेपी के लीडर्स हैं जो कि बोल रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे, हमको 400 सीट चाहिए ताकि हम संविधान बदल देंगे। ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ जा रही है। कैसे जा रही है कि देश के अंदर जितनी भी जो दलित हैं, जो मुस्लिम्स हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो कि आरक्षण का जिनको लाभ प्राप्त है, जो पिछड़ी जातियाँ हैं, अन्य पिछड़ी जातियाँ हैं, जितने भी इस तरह के जो वर्ग हैं जो हाशिए पर हैं, है ना, जिनको आरक्षण से लाभ मिलता है, वो सीधे तौर पर यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ चले जाएंगे। क्योंकि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ घर बैठ गया है दिमाग में ये बात कि अगर 2024 में नरेंद्र मोदी जीत जाते हैं तो ये लोग संविधान को बदल देंगे और संविधान बदलने का सीधे मतलब है कि ये हमको जो आरक्षण मिल रहा है उसको समाप्त कर देंगे। तो वो लोग क्यों नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को वोट देंगे? क्या अपना आरक्षण ख़त्म करने के लिए वोट देंगे? सवाल तो बनता है। तो तमाम जो परिस्थितियां हैं, है ना, एक एक करके आप गिना लीजिए, वो कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है जो कि नरेंद्र मोदी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है या उनके पक्ष में वो चीज़ खड़ा है। राम मंदिर के उद्घाटन से लेकर के भारत रत्न देने की कवायद तक और आज तक अभी तक तमाम जो ऐसी चीज़ें हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिए, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिए, इन सभी चीज़ों का प्रतिकूल असर बीजेपी के ऊपर पड़ रहा है, मोदी के ऊपर पड़ रहा है। इसका कोई बीजेपी को लाभ नहीं हो रहा है। फिर कैसे ये जो सर्वे एजेंसियां हैं, ये जो टीवी चैनल्स हैं, वो मोदी जी को 350-390 सीटें दे रहे हैं? और दे ही रहे तो 400 क्यों नहीं दिए? 450, 425 क्यों नहीं दिए? 435 क्यों नहीं दिए? क्यों 400 से कम ही दे रहे हैं, है ना? तो ये सब जो चीज़ें हैं विश्वसनीय नहीं है, इनके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक फेक इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है
जिसमें लोगों को ये बताया जा सके कि मोदी जी जीत रहे हैं। इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। इसीलिए इस तरीके के जो प्रोपेगेंडा है, इस तरीके के जो छल प्रपंच है, इसके चक्कर में आपको हमको नहीं पड़ना है और हमें अपने मुद्दों को लेकर के पकड़े रखना है कि हमको किन मुद्दों पर जा कर के वोट करना है। ठीक है, धर्म, जाति, इमोशंस कुछ नहीं सोचना है। सिर्फ और सिर्फ आप अपने मुद्दों पर देखिए, नौकरी, महंगाई, खान पान, जीवन स्तर, है ना, इन सब चीज़ों को सोचिए और जा कर के वोट कीजिए। ये जो सर्वे आ रहे हैं इसको एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।